नमस्कार, मैं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। से पहले हमारे आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि अपने कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए अपनी अच्छाई को किस तरह से बढ़ाएं और बुराई को कैसे खत्म करें। ज्योतिषीय नुस्खा आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आज हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन बुधवार। चतुर्दशी सायं 6:53 तक, विशाखा नक्षत्र रात्रि को 9:37 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:50 से 1:12 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना जो हम रोज देते हैं। बीते दिनों में लगातार 100 से अधिक मैसेजेस व्हाट्सएप पे आने लगे हैं। मतलब हमारे दर्शक बड़ी गंभीरता से इस ज्योतिषीय सूचना को सुनते हैं। सूचना ये है कि हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम में सीधे शामिल नहीं हो पाते और जो अपने प्रश्नों का जवाब चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी सूचना यह है कि पंडित जी यानी मेरा मोबाइल नंबर 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इन दो नंबर्स पे आप सबसे पहले तो इन दोनों नंबर्स को व्हाट्सएप पे जोड़ लें और फिर अपना मैसेज यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ मुझे मैसेज कर दें प्रश्न को, और फिर सबसे पहले आपकी हॉरोस्कोप आपके व्हाट्सएप पे आएगी और उसके बाद आपका जवाब आपको मिल पाएगा। इसके अलावा आप ईमेल आईडी से भी मुझसे बात कर सकते हैं। आप ईमेल में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और साफ साफ प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। जवाब में हम आपका जवाब आपके ईमेल पर देंगे और इस तरह से आप अपने प्रश्नों का जवाब इस कार्यक्रम के बाद भी पा सकते हैं। चलिए हम मुद्दे की बात करें। बुराई से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हर इंसान चाहता है कि उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो, यानी सर्वांगीण विकास हो, और उसके लिए लगातार उसे अपनी अच्छाई को बढ़ाना चाहिए और बुराई को सप्रेस करना चाहिए। मगर सवाल यह है कि व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई का मसला शुरू कहां से होता है? शास्त्र में लिखा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन जो है वही बंध और मोक्ष का कारण होता है। मतलब यदि आपका मन अच्छा है, मन स्वस्थ है, मनोबल बना हुआ है, तो आप लगातार तरक्की करते हैं, और यदि मन आपका अच्छा नहीं तो तरक्की करने में आपको बाधाएं आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि तृतीयेश अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो निश्चित तौर पर जानिए कि आप तनाव में रहते हैं और अपनी आलोचना नहीं सुन पाते, और इसके चलते बहुत जल्दी आप नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यदि आपका तृतीयेश 6ठे 8वें 12वें ना बैठा हो, शुभ स्थान में बैठा हो, पाप ग्रहों से आक्रांत ना हो, तो आप अपनी आलोचनाओं को सुनते हैं और अपने अंदर उस तरह का परिवर्तन करते हैं जिसके चलते आप निरंतर बेहतर और बेहतर और बेहतर हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि हमें अपनी निंदा या अपनी आलोचना सुननी चाहिए, और उसके लिए यदि हमारी जन्म कुंडली में तृतीय 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, या फिर लग्नेश भाग्येश या तृतीयेश पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें उन ग्रहों की शांति करानी चाहिए। आमतौर पे तीसरे स्थान का स्वामी बुध से होता है, और बुध अगर खराब हो, चंद्रमा अगर खराब हो, बृहस्पति अगर खराब हो, या फिर मंगल आपका खराब हो, ऐसी स्थिति में आपको नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, गणपति का पूजन करना चाहिए, और गणपति के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। हो सके तो गुड़ चने का दान करना चाहिए, बड़ों का आशीष लेना चाहिए, आचार्यों की सेवा करनी चाहिए, और साथ में शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी आप यज्ञ और कभी कभी आप सत्संग भी कर सकते हैं। आप देखेंगे ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आपने समझ लिया कि अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, ज्यादा बेहतर सफलता पाने के लिए, ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए आपको अपने अंदर में अपने क्रिटिसिज्म को सुनने और सुन करके अपने अंदर में परिवर्तन लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बात तो आपके समझ में आ गई। अब हमारे दर्शकों से चर्चा करेंगे। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी नमस्ते गुरुजी, मैं अपने बारे में जानकारी लेना चाहती हूँ, अपने कैरियर और अपने मैरिज लाइफ के बारे में। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी मेरा डेट है 15 मई
जी। 1983। जन्म समय? जन्म समय है शाम के 5:15, अहमदाबाद, गुजरात। कहाँ का जन्म है? अहमदाबाद, गुजरात। ओ, अहमदाबाद। जी यस सर। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी गुरुजी मेरा तुला लग्न आ गया है ना। आ गया, तुला लग्न आ गया। जी जी गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अपने करियर में प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हूँ, छोटे मोटे का इन्वेस्ट करती रहती हूँ, उसमें ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। हालांकि मल्टीटास्किंग नॉलेजेस बहुत सारी विषय के बारे में मेरे को जानकारी तो है, लेकिन जैसे जैसे फाइनेंस है उसी तरह मैं उसको ग्रो करती हूँ। और दूसरा, शादी के लिए कंपैटिबल पर्सन नहीं मिल रहा है। हालांकि उसके बिफोर एक बार एंगेजमेंट हुआ था, वो ब्रेक हो गया था। उसके बाद कुंभ विवाह भी रिचुअल्स करवा दिया है, और काफी सारे प्रपोजल तो आते हैं, लेकिन जो मेरे को सूटेबल हो ना उसी तरह का नहीं मिल रहा है। ये प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, करियर और शादी, सवाल यह है कि इतना ज्यादा विलंब क्यों? क्या करियर या शादी में कोई वास्तविक में परेशानी है? आइए देखते हैं आपके ग्रहों को। आपका जन्म लग्न तुला है, लग्न में उच्चस्थ शनि है। इसका मतलब ये हुआ कि लग्नस्थ शनि के कारण आपके गोल बड़े हाई हैं, ऊंचे गोल हैं, और आपकी आइडियोलॉजी बहुत ऊंची है, और इसी के चलते आपको लोगों में उतनी अच्छाई नहीं दिख पाती जिससे आप शादी कर सकें। और दूसरा, जो सप्तमेश मंगल है वो अपने अष्टम स्थान में है, इसलिए भी शादी में विलंब है। और तीसरा, चंद्रमा राहु से आक्रांत है, इसलिए निर्णय लेने में भी थोड़ी सी तकलीफ होती है। अब सवाल यह है कि एक एक करके इनका समाधान कैसे करें। सबसे पहले तो 4 कैरेट का पन्ना और ओपल धारण करें। दूसरा, मंगल का व्रत करें। तीसरा, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं नांदीमुख शादी के साथ में। और चौथा, अपने दिमाग को खुला रखें और प्रपोजल को एक्सेप्ट करें और उस पर चर्चा करें। निश्चित तौर पर जानिए 1 वर्ष के भीतर आपका ब्याह हो जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर राजेश जी हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। हाँ हाँ। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1978, और शाम के 5 बजे। और जन्म का स्थान है गुमला, झारखंड। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मतलब मैं कर्जों से परेशान हो गया, मुझे कर्ज से कब मुक्ति मिलेगी वो मैं जानना चाहता हूँ। निकट पहुंच। काहे बात का कर्ज लिए हैं भाई? अरे कुछ वजह से कर्ज ले लिए हैं, अब उसको चुकता करने में बहुत दिक्कत है। अभी मेरी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब हो गई है। फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब हो गई है, कर्जों से परेशान है। सवाल यह है कि कर्ज आजकल होते क्यों हैं? सच बात तो यह है कि इन दिनों में कर्ज के बिना किसी भी व्यक्ति का रह पाना कठिन है, पर कर्जों के चक्र में फंस कर और परेशान हो जाना ये बड़ा आसान है। जब कभी भी आप अच्छे कर्जदार होते हैं तो टेलीफोन करके बैंक के लोग आपको बताते हैं कि भाई आप और लोन ले लो, आप कार ले लो, आप गाड़ी ले लो, आप घर ले लो, हम आपको पैसा देते हैं। और बाद में जब आपका बजट खराब हो जाता है तो वे ही बैंक्स आपको डिमोरलाइज करते हैं, परेशान करते हैं। आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो कर्ज के लिए आपको मोटिवेट करता है। आपका जन्म लग्न धनु है और आपकी जो राशि है वो है कर्क। तृतीय शनि भाग्य स्थान में बैठे, ये मनोबल का स्वामी है। जब कभी भी शनि अपने स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखेगा तो मनोबल कम होगा, मतलब आप बहुत तेजी से डिमोरलाइज होते हैं और परिस्थितियों के साथ बहुत तेजी से अपने आप को बदलते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि आपको कर्ज लेना पड़ता है। आप ना नहीं कह पाते हैं और इसी के कारण ये परेशानियां आ रही हैं। इसका निदान क्या है? आपको चाहिए कि शनिवार का व्रत करें, 4 कैरेट का माणिक्य, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, और साथ में नित्य सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो आप देखेंगे ये कर्ज खत्म होगा और आपके जीवन में सफलताएं आएंगे। हमारे साथ अगली कॉलर हैं सुरभि। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्ते, मुझे ना अपने बारे में पूछना है। अरे गजब, क्या करती हो बेटा तुम? अभी मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। मेडिकल कॉलेज में? बहुत अच्छा। बताओ डेट ऑफ बर्थ अपनी। और मुझे ना आपको थैंक यू बोलना था पंडित जी, मैं जितनी भी बार आपसे पूछती हूँ अपने लिए वो सारी बातें सच हुई है आज तक। जी, जन्म तारीख बताएं अपनी। जन्म तारीख है 15 अगस्त 1996। 1996? हाँ जी। जी, जन्म समय? जन्म समय है सुबह के 2:30 से 35 मिनट के बीच। जन्म स्थान?
सहारनपुर। सहारनपुर। हाँ जी। बहुत बेटा, अब बताओ कि क्या जानना चाहती हूँ। मेडिकल के किस ईयर में हो अभी? हाँ जी, मेडिकल में किस ईयर में हो? अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। क्या जानना चाहती हो बेटा? मुझे ये जानना है कि मेरी आगे की लाइफ कैसी रहेगी। आगे की लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। आपका जन्म लग्न मिथुन है, राशि आपकी सिंह है। सिंह राशि में स्वग्रही होकर के चंद्रमा धनेश होकर के और तीसरे स्थान में है। थोड़ा सा व्युम्सिकल हो, जल्दी जल्दी निर्णय बदलती हो। लग्न में मंगल शुक्र, बहुत इमोशनल हो। दशम स्थान में शनि केतु हैं, खूब टैलेंटेड हो, भाग्यशाली भी बहुत हो। सातवें स्थान में बृहस्पति, अच्छे दोस्त हैं। ये सारा कुछ तो ठीक है, मगर सवाल ये है कि चीजों में लेट क्यों होता है भाई? क्योंकि राहु चतुर्थ स्थान में, तो विद्या के क्षेत्र में अगर राहु बैठ जाए तो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट थोड़े से कमजोर लगते हैं, यानी न्यूमेरिक जो है वो आपके लिए पैनिक होता है। राहु की अंतर्दशाएं भी चल रही हैं, मतलब जब से ही आपने मेडिकल में एडमिशन लिया परेशानियां लगातार चल रही हैं, घर में भी और आपके निजी जीवन में भी, हेल्थ में भी और पढ़ाई में भी। यानी एकाग्रता अच्छी नहीं है, और ये एकाग्रता 2023 मार्च तक इसी तरह से रहने वाली है, क्योंकि सूर्य में राहु की अंतर्दशाएं चल रही है। अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे आएंगे? तो बाल बांध कर रखना, रात नहीं जागना, अपने जीवन में कठोर अनुशासन रखना, खाने का, पीने का, सोने का, और अपने काम को लगातार करते रहने का। मार्च के बाद आपका समय बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में आपको ये प्रश्न दोबारा समझ में नहीं आएगा, मतलब दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पहुंचेगी। बस एक बात और बता दें कि आज से ठीक 4 साल बाद जब आप पीजी का एग्जाम देंगी तो निश्चित तौर पर उसमें सफल होंगे। इसलिए बहुत मन लगा करके पीजी का एग्जाम देना, आगे चल करके आप पीजी में भी सेलेक्ट हो जाएंगे। हमारे साथ अगले कॉलर हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी पंडित जी, सादर प्रणाम। एकदम एकदम प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। बिटिया का जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख 17 अगस्त 1995। 17 अगस्त 1995। 95 शाम को 6 से 7 के बीच। 95 बोला ना जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान गुना, मध्य प्रदेश। गुना। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? बेटी ने एमएससी किया है, डीएड और बीएड भी किया है जी। ये मेडिकल क्षेत्र में नौकरी सरकारी लगेगी या शिक्षा के क्षेत्र में लगेगी, और इनका विवाह का योग कब है? विवाह का योग 17 अप्रैल 2023 से 1 वर्ष के भीतर है, और इसी समय इस बच्ची की नौकरी लगेगी। नौकरी एजुकेशन में लगेगी, और इस बच्ची को गुस्सा बहुत है। इसे कहो कि नित्य भगवान शिव का पूजन किया करे। इस बच्ची को 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं, और शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा दें तो कल्याण होगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो समग्र विकास है उसकी जड़ है अपनी निंदा और अपने निंदकों के पास। मतलब आप जब अपने क्रिटिसिज्म को अपने कानों से सुनते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हैं? क्या आप नाराज होते हैं? क्या आप चिड़चिड़ा जाते हैं? या आप शांति से अपनी बुराइयों को सुन करके अपने अंदर परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? ऐसा करने के लिए आपके पास बहुत साहस चाहिए। जब हम आईना देख करके अपने चेहरे की कालिक को समझ पाते हैं और उसके बाद उसे दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, असल में यही तरक्की का रास्ता होता है। तो सवाल यही है कि क्या हमारे अंदर में वो ताकत है? हमने देखा कि ज्योतिष में किसी भी जातक के लग्न तीसरे, 5वें भाग्य और 11वें स्थान का स्वामी अगर 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो आमतौर पे ऐसा जातक कई बार तनाव का शिकार होता है और अपने अंदर किसी भी विकास के क्रम को स्वीकार नहीं करता, और किसी भी प्रकार की क्रिटिसिज्म से वो नाराज हो जाता है, और इसके चलते उसे शारीरिक तकलीफ भी होती है, मानसिक तकलीफ भी होती है, सामाजिक एक तरह से वैराग्य हो जाता है, विरक्ति हो जाती है, लोगों से नहीं मिलते हैं, और परिणाम ये होता है कि वो अपने आप को पतन के रास्ते पे ढकेल देते हैं। यहीं से नशा और दूसरी चीजें शुरू होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके अंदर में इस तरह की कोई भावना हो तो आपके नाम का जप करना चाहिए, भगवान गणपति का पूजन, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा और पुखराज धारण करें, मंगल का व्रत करें, गुरुवार को गुड़ चने का दान करें, और नियमित ऐसा करते रहें तो आप जानेंगे इससे फायदा होगा। चलिए, तो अब आपसे विदा लेते हैं, मगर जाते जाते वही एक बात कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और इस कार्यक्रम के बाद मन में कोई सवाल हो तो गूगल में सर्च करिएगा प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करिए, कॉल करिए, मुझे आपके कॉल का इंतजार रहेगा 11 से 8। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।